ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागम के चक्कर से मुक्त हो जाता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जब तारक का वध कर महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, तब देवऋषि नारद ने उन्हें भ्रमित करते हुए श्री गणेश के विवाह का सारा वृतांत कहा। इसे सुनकर कार्तिकेय अपने माता पिता से रूठकर उन्हें प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तब माता पार्वती पुत्र वियोग से दुखी हुई। तब शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम इस महान दोहक का त्याग करो, हमारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। शिवजी के बारंबार कहने के बाद भी जब माता पार्वती को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार कार्तिकेय के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर उन्होंने कुमार कार्तिकेय को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक उनसे वापस कैलाश पर चलने की प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिवजी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिवजी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिवजी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब कार्तिकेय न लौटने पर शिवजी एवं माता पार्वती को महान दोहक प्राप्त हुआ। इसके बाद माता पार्वती एवं भगवान शिव अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब उनके पुत्र कार्तिकेय ने माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योतिरूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन माता पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से लेकर मल्लिका, पार्वती तथा अर्जुन, शिवजी का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दोहक सर्वदा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुण्य कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो पर हम आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।